नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों ने अभी तक कहीं से भी लोकसभा का नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। खबर यह आई कि अमेठी से या तो भाई या तो बहन, इनमें से कोई भी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर सकता है। स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो पहले ही अमेठी में मोर्चा संभाल चुकी हैं और अब ये जब खबर आई कि वायनाड का चुनाव संपन्न होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं, खबर यह भी थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बार मैदान में उतर सकती है। तो स्मृति ईरानी ने इस खबर को चुटकियों में लिया जब यह खबर आई कि दोनों भाई बहन राम मंदिर में अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इस पर स्मृति ईरानी ने घेरते हुए यह कहा कि इनको तो जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था तो ये गए नहीं, लेकिन अब हिंदुओं की वोट लेनी है तो वोट लूटने के लिए, हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए अब ये इस तरह का नाटक नौटंकी करेंगे, मंदिरों में जाते दिखाई देंगे। ये सब नाटक नौटंकी क्यों, इसको लेकर सवालों के घेरे में जब ये आए तो आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर प्रहार करते हुए ये कह दिया कि जिससे राम जन्मभूमि के लिए हमारी लड़ाई चली कोर्ट के जरिए, इकबाल अंसारी, वो जब ये कोर्ट का फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने सर माथे पे लिया और कोर्ट के फैसले को मानते हुए उन्होंने अपनी सहमति जताई। इतना ही नहीं, वो राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था उसका निमंत्रण मिला तो वो आए। तो एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने भी ये बताने की कोशिश की कि इकबाल अंसारी कहीं ना कहीं राहुल गांधी से ज्यादा बेटर है, उसकी समझ ज्यादा बड़ी है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, लेकिन जब हमारे पक्ष में फैसला नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा ठीक है। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट में ये कांग्रेसियों ने इस राम मंदिर को ना बनने देने के लिए किस तरह से वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, सब जानते हैं। और आज ये फिर से एक नाटक नौटंकी का दौर चल रहा है। अभी आप देख लीजिए, जब ये वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो इनकी भाषा कुछ और होती है, क्योंकि इनको वहां तुष्टीकरण करना है, तो ये बयानबाजी करते हैं और अपना घोषणा पत्र भी हैदराबाद से जारी करते हैं और घोषणा पत्र में जारी कर देते हैं कि भैया अमेरिका वाला फॉर्मूला लागू होगा कि यहां आपको जो पैतृक संपत्ति है, अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनकी संतान को मात्र 45% आपको संपत्ति मिलेगी, 55% सरकार अधिग्रहण कर लेगी और उस पर पहला अधिकार देश के मुसलमानों का है। ये तो कांग्रेस की पहले से सोच है, यानी इसको लेकर वो पहले कह चुके हैं और अभी कांग्रेसी नेताओं ने बार बार कहा है, कांग्रेसी नेताओं ने इसको रिपीट किया है। उदित राज जो कि कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी है, वो इसको बोल रहे हैं कि साहब ये तो ठीक है, घोषणा पत्र में क्या गलत है, ये जो अगर संपत्ति लेकर के और मुसलमानों को देने की बात है तो इसमें गलत क्या है। आप देखिए कि किस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। और राहुल गांधी की रैली में, रोड शो में ऐसा बहुत बार हुआ है कि धार्मिक नारे लगे। वायनाड में राहुल गांधी कुछ और रहता है, वहां तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करता है, लेकिन अब अयोध्या में जब खबर आ रही है कि अमेठी से चुनाव लड़ना है तो अब खबर यह है कि जी वो राम मंदिर जाएंगे, अब वो राम भक्त बन के दिखाएंगे। हो सकता है धोती पहन ले, कुर्ता पहन ले, हो सकता है पहले की तरह जनेऊ बाहर पहन ले, फिर बताए कि हम तो दत्तात्रेय ब्राह्मण हैं साहब। लेकिन वही सावन के महीने में मीट बना रहे थे लालू जी की फैमिली के साथ और खा रहे थे, अपने आप को लहसुन भी नहीं खाते साहब। प्रियंका गांधी वाड्रा बता रही थी हम तो वहां जो है हम तो कश्मीर के ब्राह्मण हैं, लेकिन वो मीट बना रही है, खा रही है, और वो भी सावन के महीने में। ये सब नाटक नौटंकी बहुत हो गई। उत्तर प्रदेश में किसी भी कांग्रेसी की कोई दाल गलनी नहीं है। राहुल गांधी आ जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा आ जाए, यहां इतना तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का 80 में से 80 सीट जीतने का जो लक्ष्य है वो तो मैं भी समझता हूं, और योगी आदित्यनाथ जी तो इस पूरी कोशिश में है कि 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन हालातों को देखते हुए, और जैसा हम देख रहे हैं कि अभी भी समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा कोर वोटर यहां पर है, क्योंकि जिस तरह की तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी ने यहां सत्ता में रहते की है, तो उसके कारण MY फैक्टर अगर कहीं काम कर रहा है तो वो बिहार
और उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलर कुछ जिले हैं जहां पर उस क्षेत्र में अभी भी समाजवादियों के अंधभक्त वहां रहते हैं। एटा, इटावा, मैनपुरी, ये ऐसा क्षेत्र है जहां काम भी अखिलेश यादव की सरकार ने किए हैं, और काम एक विशेष कम्युनिटी के किए हैं, या तो एक परिवार के किए हैं या तो एक जात के किए हैं, और इसके कारण उनको लगता है कि इन्हीं के बेस पर हम वहां 3, 4, 5 सीटें जीत सकते हैं। यानी 80 में से 75 सीट भारतीय जनता पार्टी की कंफर्म है, 5 में 1 सीट बसपा को आनी है, यह खबर आ चुकी है, तो 4 सीटें बची हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग जीतकर आ सकते हैं। इसमें एक अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल है, वो जीत सकती है। इसी तरह अब 5 सीटें कुल मिलाकर के बीजेपी से अलग जा सकती है, तो कांग्रेस के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई स्थान बचा नहीं है। ये अमेठी से लड़ लें, ये कहीं से लड़ लें, जनता समझ चुकी है कि इनका नाटक नौटंकी क्या है। राहुल गांधी जो वायनाड लड़ने जाता है तो वो तो ये कह देते हैं कि साहब मेरी तो यही भूमि है, और उनकी तो आदत देख लीजिए, पिछली बार छोड़ के भाग गए। तो स्मृति ईरानी के सामने किसी के उतरने की हिम्मत तो हो नहीं रही है। स्मृति ईरानी वो है जिसने राहुल गांधी को भागने के लिए मजबूर किया। खाली राहुल गांधी को नहीं, सोनिया गांधी बैकडोर से संसद पहुंच गई। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब बचते बचते घूम रहे हैं। कांग्रेस की तो हालत यह है कि वहां कोई टिकट लेने को तैयार नहीं है। जिसको टिकट मिल रहा है वो ये सोच रहा है कि बस पॉलिटिकल कैरियर अपना खत्म। पुराने नेता परेशान हैं, क्या करें। और जो अपने आप में समझदार थोड़े हैं कांग्रेस के अंदर, वो तो छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, या तो छोड़ के घर भी बैठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर जयकारा लगाने वाले तो अब वही लोग बचे हैं जो अपनी बुद्धि से सोचते नहीं हैं। उनको लगता है कि चाटुकारिता, चापलूसी करके यहां राहुल गांधी से कोई पोस्ट मिल जाएगी, और बस राहुल गांधी से पोस्ट ले लो और बस ठीक है, चलाते रहो। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, थोड़े बहुत दिन है, क्योंकि आने वाले समय में तो सब जगह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति आज की है कि आज उत्तर प्रदेश से लड़ने की कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा है। लड़ना है तो इनको पता है कि योगी आदित्यनाथ का काम और वहां मोदी का नाम, दोनों इस कदर उत्तर प्रदेश की जनता के सर चढ़कर बोलता है कि वहां मोदी और योगी के अलावा किसी का नहीं चलता सिक्का। कांग्रेस का तो कतई नहीं। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी दोनों गिरे हुए हैं। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की रैलियों में आप देखिए, अलीगढ़ की रैली हो या कहीं की, वो बताते हैं कि जिस तरह से हमको, और ये याद रखना चाहिए कि राम मंदिर के पीछे कितना त्याग लोगों ने दिया है। हिंदुओं ने 500 साल संघर्ष किया है, और मुलायम सिंह के शासनकाल में तो जो कार सेवक थे, निहत्थे कार सेवकों पर जिस तरह से अत्याचार किए गए, सीधी गोलियां चलाई गई। वो लोग बोलते हैं, उस समय जो गए थे, मैं तो पढ़ाई कर रहा था, कि सरयू नदी जो है उसका जल पूरी तरह लाल हो गया था। इतने लोगों की लाशें उसमें डाल दी गई। बहुत बड़ा बलिदान हुआ है। ये वही है, लेकिन हिंदू है जिसको पता नहीं कब बुद्धि आएगी कि वो जातियों में बटा है, और जाति में बट करके बस अगड़ा पिछड़ा, ये मेरा वो तेरा, इस तरह की बातें कर रहा है। जबकि इस देश में जो उस तरह की मानसिकता के लोग हैं और घुसपैठिए जो आज हावी हो रहे हैं भारत के अंदर, उनकी सीधी एक सोच है कि ये जो मोदी और योगी हैं, इनको किसी भी तरह से रोकना जरूरी है, क्योंकि मोदी और योगी अगर सत्ता में रहेंगे तो घुसपैठियों की दाल यहां नहीं गलेगी। सरिया कानून यहां लागू नहीं हो सकता, इन दो के रहते तो नहीं हो सकता। और इसलिए जो सरिया कानून इस देश में लागू करना चाहते हैं, वो पूरी ताकत से मोदी और योगी के विरोध में उतरे हुए हैं। लेकिन यहां जो मोदी और योगी जिनके लिए राजनीति में आए, सनातन की स्थापना के लिए आए, राम मंदिर बनाने के लिए आए, श्याम मंदिर बनाने के लिए आए, तीर्थों के विकास के लिए आए, इन दोनों के साथ हिंदू पूरी तरह नहीं खड़ा है। इलेक्शन के दिन में देख रहा था, ज्यादातर जगह 50% पहला फेज और दूसरे फेज में वोटिंग हुई है। लेकिन जो सरिया लागू कराना चाहते हैं, उनका वोट प्रतिशत, लाइन लगी रही 6 बजे तक, उनका वोट 90% भी पोलिंग हुआ है। और जिनके लिए मोदी और योगी राजनीति में आए और अपना जीवन खपा रहे हैं, उनका वोट प्रतिशत क्या था? 30-40, 30-40, मतलब घरों से नहीं निकले।
उनको लगता है मोदी जी जीत तो जाएंगे ही, योगी जी का काम है, मोदी जी मेहनत करें। अरे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इस देश के लिए, भविष्य के लिए दोनों लोग काम कर रहे हैं। आपको यह सोचना चाहिए कि एक महंत संत होते हुए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और एक मोदी जी जिनकी उम्र 60 के ऊपर हो चुकी है, वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। आखिरकार किसके लिए? आपके और मेरे लिए। उनका खुद का कुछ भी नहीं है, ना कोई बालक, ना बच्चे, ना प्रॉपर्टी, ना फैक्ट्री, ना कोई बहुत बड़ा उद्योग, कुछ नहीं। हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो फिर आपकी और हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हम अपना ही भविष्य सुरक्षित करने के लिए इन दो नेताओं के साथ खड़े नहीं हो सकते जो हमारे भविष्य को बनाने के लिए आए हुए हैं? अब आप देखना कि ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा है या राहुल गांधी, जब ये मैदान में उतरेंगे तो इनके पीछे जो आप लंबी लाइन देखोगे जयकारे लगाने वालों की, उसमें ज्यादातर वही लोग होंगे कि जिनके ऊपर इन्होंने हमेशा से अत्याचार किए हैं, जिनको अलग अलग टुकड़ों में बांटकर सत्ता प्राप्त की है, जिनके राम मंदिर को नहीं बनने दिया, श्याम मंदिर को नहीं बनने दिया, और जिनके हिस्से की जमीन हक वक्फ बोर्ड बनाकर किसी और को दे दिया। वही लोग जयकारे लगाते हुए दिखाई देंगे। यही स्वार्थ के कारण हमारा देश 1000 साल गुलाम रहा, लेकिन हमें बुद्धि नहीं आई, शायद आएगी भी नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। जब पिटता है फिर कटता है, फिर बुद्धि आती है, जब तक देर हो चुकी होती है। आज पश्चिम बंगाल का हाल देख लो, कश्मीर हमने देखा आजादी के बाद से क्या हुआ। आज वही लगभग हालात पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी को सपोर्ट करने वाले लोग, आज हालात यह है कि वहां हाथ से बात निकल गई है। बहुत भयंकर हालात हैं। केरल में यही हालात हैं। इसी तरह पंजाब के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बात को योगी आदित्यनाथ याद दिला रहे हैं कि याद रखना, जब वोट डालने जाओ तो ये याद रखना कि कोई आपके सामने ऐसा प्रत्याशी तो नहीं खड़ा है जिसकी पार्टी ने, किसी मुखिया ने मंदिर नहीं बनने दिया, निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, उनका हत्यारा तो नहीं है। ये वो लोग तो नहीं है जिन्होंने इस देश का बंटवारा करा दिया तुष्टीकरण में, वक्फ बोर्ड बनाकर लाखों अरबों रुपए की हमारी जमीन उन लोगों को इसलिए दे दी क्योंकि उनकी वोट चाहिए। इसलिए ध्यान से अपना वोट दें, वोट बहुत कीमती है। और स्मृति ईरानी चाहे योगी आदित्यनाथ इसी बात को याद दिला रहे हैं। आपको अगर लगता है कि इस याद दिलाने में हम इस वीडियो को शेयर करके अपनी सहभागिता दे सकते हैं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें। कोई अगर आपको लगता है कि आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।